नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है विलोम। विलोम शब्द पर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न आपसे सीधे शब्दों को लेकर पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द विलोम शब्द है या नहीं है। इस तरीके से एक प्रश्न पूछा जाता है या नहीं। और दूसरा शब्द जो प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें यह पूछा जाता है कि कौन सा सुमेलित है, विलोम का जो युग्म दिया हुआ है, या सुमेलित नहीं। इन दो प्रकार के प्रश्नों को प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाता है। इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को सही करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि विलोम शब्द होते क्या हैं। तो आप कहेंगे कि विलोम शब्द तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द। विलोम शब्द का मतलब विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा। अगर इसके अर्थ की बात करें तो विलोम का मतलब ही होता है उल्टा या विपरीत। तो उल्टा और विपरीत, हर चीज का उल्टा हर एक चीज नहीं होगी, हर चीज की विपरीत हर एक चीज नहीं होगी। तो कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप समझ लेंगे, उनके आधार पर इन सारे प्रश्नों का जवाब आप दे देंगे। तो सबसे पहले हमारी समझ विकसित हो जाए, अवधारणात्मक समझ विकसित हो जाए। और दूसरी चीज है, इस अवधारणात्मक समझ के बाद में हम कुछ नियम पढ़ लें जिनके आधार पर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, और उसके बाद में हम अभ्यास कर लें तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। अगर हम बात करते हैं विलोम शब्द की, तो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है, या विपरार्थक शब्द कहलाता है, विपरीत शब्द कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है उल्टा या विपरीत। लेकिन एक विशेष बात है, कुछ विशेष नियम हैं जिनके आधार पर हम विलोम शब्दों को अगर बनाएंगे, विलोम शब्दों को छांटेंगे, तो हमारे विलोम शब्द सही होंगे, नहीं तो गलत भी हो सकते हैं आपके। उल्टा किसी भी रूप में नहीं, उसी व्याकरणिक कोटि का उल्टा जिसका वह मूल शब्द है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होगा, यानी कि संज्ञा अगर होगा तो संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा। अगर सर्वनाम होगा तो विलोम सर्वनाम होगा, और अगर विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण होगा। क्रिया का विलोम क्रिया होगा, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको यह पता चल रहा है कि किसी भी चीज का किसी भी रूप में आप विलोम नहीं रख सकते, भले ही आपको लगता हो, है ना। जैसे रात अंधेरी होती है और दिन जो है वो दिन में प्रकाश होता है, प्रकाशमय होता है, उजाला होता है। तो रात का विलोम आप ये नहीं कहेंगे कि प्रकाश हो जाएगा। हालांकि भाव के आधार पर भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। आगे चल के हम अभी बात करेंगे विलोम शब्द कैसे कैसे बनते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। आप रात का विलोम हमेशा दिन बोलेंगे, और अगर आपको प्रकाश का विलोम पूछा जाए तो अंधकार होगा, और अंधकार का विलोम प्रकाश होगा। लगभग जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। अगर रात का दिन है तो दिन का रात होगा, लेकिन कभी कभी कुछ शब्द ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनका विलोम शब्द आप सीधे ऐसे नहीं करते हैं कि अगर रात का दिन है तो दिन का रात होगा। उनके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। कई शब्द ऐसे हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जिस व्याकरणिक कोटि में शब्द आपसे पूछा गया है, अगर उसी कोटि में आप बता रहे हैं तो आपका विलोम शब्द आप सही बता रहे हैं, आपका विलोम शब्द वो सही हो जाएगा। अगर वो क्रिया है तो क्रिया, संज्ञा है तो संज्ञा, सर्वनाम है सर्वनाम, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण, विशेषण है तो विशेषण, उस रूप में आप बता रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग ये बताइए कि क्या किसी भी शब्द का विलोम एकाधिक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है?
तो आप कहिए कि हाँ, किसी एक का विलोम एक से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि उस व्याकरणिक कोटि में भी एक शब्द जो अर्थ बता रहे हैं वो कई शब्द हो सकते हैं, तो एक से अधिक भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक शब्द है, आपसे स्मरण पूछा जाता है, एक शब्द पूछा जाता है स्मरण, और स्मरण के दो विलोम शब्द होते हैं, चाहे आप आ लगा के इसको बना दीजिए, आ स्मरण कर दीजिए, और चाहे इसमें आप वी लगा दीजिए, वी स्मरण, तो दोनों सही होते हैं, आ स्मरण और वी स्मरण। बात समझ में आ रही है? स्मरण शब्द के दो विलोम शब्द हो जाते हैं, चाहे वी स्मरण कहिए चाहे अस्मरण कहिए। ठीक इसी तरीके से एक विलोम शब्द होता है, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि पुरस्कार, तो पुरस्कार के दो विलोम शब्द होते हैं, एक तो आप दंड कह देंगे और दूसरा आप क्या कह देंगे? तिरस्कार, और ये दोनों के दोनों सही हैं। तो ऐसे भी कुछ शब्द हैं जिनके एकाधिक विलोम शब्द भी हो सकते हैं। विलोम शब्दों को बनाने की अगर हम बात करें, कुछ नियम की हम बात करें कि कैसे विलोम शब्द बनते हैं, नियम की बात करें कि कैसे बनते हैं विलोम शब्द। भाई विलोम शब्द शब्द ही तो है, तो उनके बनने की एक प्रक्रिया है, तो वो कैसे बनते हैं? तो एक प्रकार होता है, एक तरीका होता है उपसर्ग के द्वारा विलोम शब्दों का निर्माण करना, उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्दों का निर्माण करना। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगे, और प्रत्यय का मतलब होता है शब्द के जो पीछे लगे, यानी कि कोई एक ऐसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगाया जाए तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। जैसे यहां पर आ उपसर्ग है, आदान शब्द में आ उपसर्ग है, और यहां पर उपसर्ग हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो आ की जगह हमने प्रा उपसर्ग लगा दिया, तो ये प्रदान हो गया। यहां पे उपसर्ग का हम परिवर्तन कर रहे हैं, एक है आदान और दूसरा है प्रदान। एक प्राप्त करना है तो दूसरा क्या है? देना है, प्रदान करना है। तो आदान और प्रदान ये क्या है? ये विलोम शब्द है। और ये कैसे बना है? ये उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा बना है। ठीक इसी तरीके से यहां पे देखिए सुलभ शब्द है, और सुलभ में सु उपसर्ग लगा था, और यहां सु उपसर्ग की जगह दु उपसर्ग लगा दिया गया, दुर। यहां पे सु लगा था, यहां पे दुर लगाया गया, क्योंकि दुर्लभ हुआ ना, तो यहां उपसर्ग जो लगाया गया वो दुर है, तो दुर लगा के इसको दुर्लभ कर दिया गया। ठीक इसी तरीके से आयात, आयात का निर्यात, आ की जगह पे नी लगा दिया गया। संयोग, संयोग सन उपसर्ग है, यहां पे भी लगा दिया गया, तो ये वियोग हो गया। तो एक तरीका तो ये होता है। उपसर्ग और बहुत सारे हैं, आ है, अन है, अप है, औ है, ना है, परा है, ठीक है। तो इन सब शब्दों को लगा के भी आप बना सकते हैं। आ उपसर्ग जोड़ के बना सकते हैं, अन उपसर्ग जोड़ के बना सकते हैं। जैसे आ उपसर्ग, जैसे यहाँ पे तो उपसर्ग आपने परिवर्तन किया है, इसके अलावा उपसर्ग जोड़कर भी आप बना सकते हैं। तो उपसर्ग जो जोड़े जाते हैं उनकी भी बात हम कर लेते हैं। उपसर्ग जोड़कर, वो उपसर्ग परिवर्तन था, और यहाँ पर उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्दों का निर्माण हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कुछ उपसर्ग हैं, जैसे एक उपसर्ग है आ, एक उपसर्ग है अन, एक उपसर्ग इसी तरीके से आपका है अप, एक उपसर्ग इसी तरीके से आपका है औ, एक उपसर्ग इसी तरीके से आपका है ना, ऐसे एक है परा, ठीक है। और इसी तरीके से एक उपसर्ग है वी। दोनों का अंतर समझिएगा। यहां पे हमने कहा कि उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा, यहां पे आ उपसर्ग था तो चेंज करके हमने प्रा लगा दिया। यहां पर जो हम विलोम शब्द बनाने जा रहे हैं, यहां सीधे उपसर्ग जोड़कर हम बनाने जा रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर है, ये समझिएगा। आ उपसर्ग का उदाहरण में अगर आपको दूं, तो आ उपसर्ग का उदाहरण हो सकता है, जैसे एक शब्द है सभ्य, इस शब्द का आपसे विलोम पूछा गया, तो आपने इसमें आ जोड़ दिया और यह हो गया असभ्य, ठीक है। एक शब्द है न्याय, और इसका विलोम आपसे पूछा गया, तो यहां पर आपने कर दिया अन्याय। ठीक इसी तरीके से लौकिक का अलौकिक हो जाएगा।
ठीक इसी तरीके से हिंसा का अहिंसा हो जाएगा, सामान्य का असामान्य हो जाएगा। अन उपसर्ग लगा के अगर शब्द बनाया जाए, एक शब्द होता है अंगीकार, और यहां पे आ के आगे आपने लगा दिया अन, तो यहां पे हो गया अनंगीकार। क्या होता है? अनंगीकार। एक शब्द है उत्तरित, तो इसका जब आप उपसर्ग बनाएंगे लगाकर विलोम बनाएंगे, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कौन सा उपसर्ग लगा रहे हैं? अन। तो अन में ये उ नीचे मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा अनुत्तरित। अन उत्तरित में अनुत्तरित इसको लिखेंगे। ठीक है। ठीक इसी तरीके से आपका अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग आप लगाएंगे तो यस अगर शब्द है और इसका आपसे विलोम पूछा जाएगा तो ये अपयस हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अ उपसर्ग आप लगाएंगे। अ उपसर्ग में क्या होगा, है ना? अ उपसर्ग में उदाहरण आप लोग बताइए, कुछ आप उदाहरण भी आप लोग भी बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अ उपसर्ग में क्या हो जाएगा? ऐसे न उपसर्ग है, अगर न उपसर्ग आपसे कहा जाए तो न उपसर्ग से कैसे आप बनाएंगे? सोचिए, इसको सोचना शुरू करिए। ऐसे परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग से आप कैसे बनाएंगे? ठीक इसी तरीके से वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग से कैसे? चलिए मैं बता देता हूं। सम्मुख, और सम्मुख का विलोम आपसे पूछा गया तो यहां पे कर दिया गया विमुख। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये उपसर्ग परिवर्तन का भी उदाहरण है, ये उपसर्ग परिवर्तन का भी उदाहरण है। ठीक इसी तरीके से इन शब्दों से भी आप बना लेंगे। इसको बनाकर कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है। बाकी उदाहरण में तो हम सारे करने ही वाले हैं, एक एक करेंगे। दूसरा तरीका होता है लिंग परिवर्तन के द्वारा उपसर्ग का निर्माण। मैं जो चीजें छोड़ दे रहा हूं या आपसे जो पूछ रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज्यादा जरूर बताइएगा। लिंग परिवर्तन में यह होता है कि अगर राजा का पूछा जाएगा तो राजा, राजा क्या है? पुल्लिंग है, इसका रानी हो जाएगा। विपरीत, जैसे लड़का का लड़की हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा, वर का कन्या हो जाएगा, माता का पिता हो जाएगा। यहां पे देखिए एक दूसरे की विपरीत लिंग, नर का नारी, लड़का का लड़की। इस तरीके से यहां पर लिंग परिवर्तन के द्वारा हम उपसर्ग बना लेते हैं, विलोम बना लेते हैं। यहां पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहां पे लिंग परिवर्तन। अगर आपसे शेर पूछ लिया जाए तो शेर का शेरनी हो जाएगा। लिंग परिवर्तन के द्वारा तो यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब राजा का देखिए यहां पर लिंग परिवर्तन के द्वारा रानी होगा, और राजा का रंक भी होता है भाई, राजा और रंक। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा कि दो तरीकों से भी अलग अलग विलोम शब्द बन सकते हैं। यहां बताने का केवल मतलब यह है कि तरीके बदलेंगे तो एक ही शब्द के दो विलोम शब्द, राजा का रंक भी होगा और राजा का रानी भी होगा। एक लिंग परिवर्तन के द्वारा है और एक उसकी स्थिति को देख के, उसकी समृद्धि को देख के, उसकी आर्थिक दशा को देख के ये बताया जा रहा है। तीसरा तरीका है प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द। इनका परिवर्तन जब हम करते हैं, जैसे प्रत्यय में परिवर्तन हो रहा है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। केंद्र अभिगामी का केंद्र अपसारी हो जाता है। गतिवान का वान हटा के यहां पे हम हीन लगा देते हैं, अभिगामी हटा के यहां पर हम अपसारी लगा देते हैं। तो इस तरीके से भी विलोम शब्द बन जाते हैं। ये एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं। गतिवान है कोई चीज यानी कि उसमें गति है, गतिहीन है यानी कि गति नहीं है। अब यहां पे गतिवान का स्थिर आप नहीं लिखेंगे, उतना सटीक नहीं होगा ये। अगर आपका बिल्कुल काम नहीं चल रहा है, कोई ऑप्शन और नहीं है, ऑप्शन यही दिया हुआ है कि गतिवान का स्थिर दे दिया है, तब तो आप कहेंगे चलिए सबसे सुटेबल, सबसे अच्छा यही है, चलो आप इसको मार दो, टिक कर दो। लेकिन अगर सटीक विलोम की चर्चा आप कर रहे हैं
तो गतिवान का गतिहीन हो जाएगा। बाकी निर्भर है कि कैसे विकल्प आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। हम सनह सनह आगे बढ़ेंगे और इस स्तर तक पहुंचेंगे कि किसी भी तरीके का प्रश्न आपके सम्मुख हो तो आप उस पर सही आंसर, सही उत्तर छांटकर आगे बढ़ सकें, उसमें फंसे ना रहें। नए द्वारा, जैसे यहां पर नए का मतलब है यहां पर आ लगा देना, यहां पर सभ्य के आगे आ लगा देना। नए यानी कि सभ्य का असभ्य हो जाएगा, संभव का असंभव हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा, आदि का अनादि हो जाएगा। तो आ शब्द लगा के इसको नए बोलते हैं। इसके आधार पर भी आप बना सकते हैं। बहुत व्याकरण नहीं पढ़नी है, इतना समझ लीजिए बस, क्योंकि इस पे भी हम जाएंगे तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। भिन्न शब्द के द्वारा भी कभी कभी विलोम शब्द बनते हैं जिनका कोई पैटर्न ऐसे नहीं होता है। वहां पे हम भाव ले लेते हैं, वहां पे हम अर्थ इस तरीके से निकालते हैं कि जैसे अगर हमको लाभ हुआ है तो इसका उल्टा होता तो क्या। तो लाभ अगर किसी को हुआ है, मान लीजिए कि कोई कार आपने 2 लाख रुपए में खरीदी और 2.5 लाख रुपए का आपने बेच दिया तो लाभ हुआ, और अगर वो 1.5 लाख में बेचती या 1,90,000 में बिकती तब क्या होता, तो हानि हो जाती। कटु, कटु संबंध, मधुर संबंध, गुरु, लघु, मूक, वाचाल। यहां पर हमने ये भिन्न शब्द हैं, यहां पर कोई वैसा नियम नहीं है। ज्यादातर शब्द आपको ऐसे ही मिलेंगे, ज्यादातर शब्द आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा कि पूरा जितना भी विलोम शब्द आपके सामने है, इन विलोम शब्दों का निर्माण करने के लिए जो भी विधियां प्रयुक्त की जाती हैं, उन विधियों के आधार पर आप एक सटीक विलोम शब्द तक पहुंच सकते हैं। सटीक विलोम शब्द आप कई बार सोचेंगे कि विलोम शब्द हम सारे रट लेंगे। सारे आप नहीं रट सकते हैं। कई बार आपको रटने के बजाय वहां पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कई बार वहां पर ऑप्शन के हिसाब से छांटना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले अगर आप इन नियमों को ध्यान रखेंगे तो वो छांटना, वो रटना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कैसे आप विलोम शब्द को तैयार करें, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप विलोम शब्द को अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ें। रात का दिन होता है, प्रकाश का अंधकार होता है, आदान का प्रदान होता है, उद्घाटन का समापन होता है, इत का अत होता है, क्षणिक का शाश्वत होता है। इस तरीके से आप अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ें। दिक्कत उनके साथ होती है जो बेसिक कुछ नहीं समझते, बस डायरेक्ट कूद पड़ते हैं। कोई भी किताब उठाया, लाल नीली पीली जो भी उनको मिली, और उठा के फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। थोड़ा सा जब आप बेसिक पढ़ लेते हैं तो आपकी समझ विकसित हो जाती है। जैसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स निकलते हैं, अगर जीएस आपका तैयार है तो उन आर्टिकल्स को आप अच्छे से समझ पाते हैं, और नहीं तो फिर आर्टिकल्स वो सब लोग पढ़ते हैं। एक चाय की दुकान वाला भी उसको पढ़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ कोशिश करेगा, उसके लिए अलग मायने हैं। एक अर्थशास्त्री के लिए अलग मायने हैं, एक समाजशास्त्री के लिए अलग मायने हैं, एक सिविल सर्विसेज कैंडिडेट के लिए अलग मायने हैं। तो इन रूल्स, जो बात हमने अभी की, कुछ बेसिक जो जानकारी है, कुछ अवधारणात्मक समझ है, उसके आधार पर आप चीज़ों को समझ अच्छे से सकते हैं। और विलोम शब्दों का बार बार अभ्यास आप करें, और इस अभ्यास के लिए आपको जाना पड़ेगा पुराने प्रश्न पत्रों पर। इस अभ्यास के दौरान अब भाषा के व्याकरण पर भी ध्यान दें, और इन सारे शब्दों को देखने के बाद में एक चीज तो आपको बिल्कुल सटीक पता चल गई होगी, और आगे जाके और पता चलेगी कि जब भी विलोम शब्द आप निकालें तो उनके अर्थ को निकाल के वाक्य प्रयोग करके आप देखें, आप देखें, अपने जीवन से रिलेट करें। आपने कभी ऐसा बोला होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। वाक्य प्रयोग के द्वारा वो बहुत आसान हो जाता है। हिंदी का कोई भी पोर्शन है, अगर वाक्य प्रयोग के द्वारा आप तैयार करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है ना। तो जैसे आप सभ्य का आपको नहीं याद आ रहा है तो आप ऐसे सीधे कहेंगे कि हाँ वो सभ्य है, तो उसके उल्टा क्या कहेंगे, हाँ वो व्यक्ति असभ्य है। ऐसे ही तो होता है। जैसे आप कहेंगे कि अभी अंधेरा है तो इसका उल्टा क्या होगा, एक दिन
हमने ऐसा बोला था कि अंधेरे का उल्टा उजाला होता है। सामान्य सा वाक्य प्रयोग अपने मन में आपको करके देखना है। अब ये तो बड़ा सरल उदाहरण था, कठिन कठिन शब्द भी आपको ध्यान में आ जाएंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ विलोम शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे कैसे विलोम शब्द आपके सामने आते हैं। फिर अगला जो सेशन होगा उसमें हम सवाल लेके आएंगे और उसमें दोनों तरीके के सवाल होंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, या कौन सा विलोम शब्द है, कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सही है, कौन सा युग्म गलत है। हर तरीके के सवालों को हम करेंगे। और यहां पर अभी हम शुरुआती दौर में विलोम को लिख के, जैसे अर्जन आपसे पूछा गया, अब जितने भी नियम हमने आपको बताए हैं तो वहां पर कोई भी नियम ऐसा काम यहां ऐसे नहीं करेगा। आप जैसे कहेंगे कि उपसर्ग लगा के, प्रत्यय लगा के, इस तरीके से ये नहीं बनेगा। कोई चीज अर्जित करना यानी कि प्राप्त करना, इसका अर्थ निकालिए, इसका वाक्य प्रयोग करिए अर्थ निकाल के। और प्राप्त करने के उल्टा क्या होता है, उसको व्यय करना, उसको खर्च करना। तो अर्जन का जो विलोम शब्द होता है वो हो जाता है व्यय। ठीक इसी तरीके से आपसे पूछा गया कथित। अब यहां पे आपने दिमाग लगाया कि हमने पढ़ा था कि अगर हम इसमें कथित में आ लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, अकथित हो जाएगा। तो आपने आ लगा दिया, उपसर्ग का प्रयोग कर दिया, तो इसका विलोम क्या हो गया, आकथित। इसका विलोम क्या हो गया, आकथित। मेरा केवल दिखाने का यहां पर यह मतलब है कि किस किस तरीके से शब्द बनते हैं और उनका उत्तर आप कैसे निकालते हैं। अब यहां पर एक शब्द है प्रछन्न। यहां पर जो उपसर्ग लगा हुआ है वो प्र लगा हुआ है, और यहां पर जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसको प्रति से चेंज करेंगे। तो आप अगर कर देंगे प्रतिछन्न तो ये गलत हो जाएगा, और एक ऑप्शन आपके सामने ये भी रहेगा। आपको लगा कि प्रा से हम एक शब्द को चेंज कर देते हैं, एक प्रति लगा देते हैं, कुछ प्रयोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे प्रयोग कभी मत कीजिएगा। प्रछन्न का जो विलोम होगा वो प्रा से शुरू जरूर होता है, लेकिन वो प्रतिपन्न होगा। क्या होगा, प्रतिपन्न होगा। प्रछन्न का विलोम क्या होगा, प्रतिपन्न होगा। 1 मिनट, पेन गलत सेलेक्ट हो गई, प्रतिपन्न होगा। तो प्रछन्न का विलोम किसी रूल के हिसाब से ना बन के आप ऐसे याद करिए कि ये प्रतिपन्न होगा। ठीक इसी तरीके से एक शब्द है प्रभावी। अब प्रभाव, प्रभाव का क्या होगा, अप्रभाव। तो प्रभावी का क्या होगा, अप्रभावी, अप्रभावी। लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति से आपने पूछा और उसने कहा नहीं, प्रभावी का विलोम एक और होता है, तो आपने पूछा क्या होता है, तो उसने कहा कि इसमें हम निस लगा देंगे, यहां पे हम एक प्रत्यय जोड़ देंगे और प्रत्यय जोड़ के बना लेंगे और हम निस लगा देंगे प्रत्यय, तो इसका विलोम हो जाएगा निष्प्रभावी। क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी। तो ये दोनों सही हैं, यहां पे प्रभावी भी सही है और यहां पे निष्प्रभावी भी सही है। दोनों के दोनों यहां पे सही है, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रभावी का विलोम है और ए पर ये दिया हुआ है, बी पर ये दिया हुआ है, एक ऑप्शन सी बनाया गया जहां पे दोनों दिया हुआ है, और एक ऑप्शन डी बनाया गया जिसमें दिया है कोई भी नहीं। क्या दिया है, कोई भी नहीं। तो अगर ये दोनों दिया है तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, कि दोनों हो जाएंगे यहां पर। ठीक है। और अगर दोनों नहीं दिया है, इन दोनों में से आपको छांटना है, तो ये क्वेश्चन फिर क्लेम होगा, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन फिर सही नहीं है, ये क्वेश्चन फिर सही नहीं है। तो आप यहां पर ध्यान देके टिक करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे ये अप्रभावी निष्प्रभावी दोनों हो जाएगा। पाश्चात्य, जो पाश्चात्य शब्द है, पाश्चात्य शब्द के भी इसी तरीके से दो विलोम होंगे। एक आप विलोम यहां पर देखेंगे, आप लिखेंगे पाश्चात्य का पौर्वात्य। क्या लिखेंगे, पौर्वात्य। और दूसरा जो होता है वो होता है पौर्षत्य। अब ठीक यही इसके साथ भी सिचुएशन है, अगर ये दोनों पूछे जाएंगे तो आप दोनों टिक करेंगे,
नहीं तो अगर एक आपको कोई टिक करना पड़ रहा है तो जो पहला ऑप्शन होगा उसको टिक करिए, बाद में देखा जाएगा। गलत क्वेश्चन अगर पूछा गया है। अनुग्रह, अनुग्रह का क्या होगा, यहां पर अनु जो उपसर्ग है इसको परिवर्तित करेंगे और इसको वी से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह। अब देखिए यहां पर एक मजेदार चीज देखिए, सामान्यतः आपने इतनी देर जो किया विलोम शब्द का निर्माण, उसमें आपने कुछ जोड़ा था। अब एक विलोम शब्द ऐसा भी आया है जिसमें हम हटाकर भी विलोम शब्द बनाएंगे। तो यहां पे अश्लील दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द होता है श्लील। इसका विलोम शब्द क्या होता है, श्लील। यहां पर आ हटा दिया हमने और आ हटा के हमारा ये विलोम शब्द बन गया। 50 हम देखेंगे जिससे कि कुछ आइडिया आपको हो जाए, फिर आगे हम क्वेश्चन के तौर पर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ऐसी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। बात समझ में? अगला जो शब्द है यहां पे देखिए दिया हुआ है उदयाचल। अगला जो शब्द है वो दिया है उदयाचल, इसका होता है अस्ताचल। अब देखिए ये बना कैसे है, एक शब्द है उदय, सूर्य उदय होना, ऐसे वाक्य प्रयोग करिए, और दूसरा शब्द होता है सूर्यास्त, यानी कि सूर्य का अस्त होना। तो उदय धन आचल और अस्त धन आचल, तो यहां पर उदय का विलोम हमने कर दिया और पीछे का जो शब्द है वो वैसे ही है और विलोम शब्द बन गया। जागृत, जागृत, इसका विलोम शब्द वैसे आपसे पूछा जाए तो आप सामान्यतः कह देंगे आ लगा दो, बचपन से पढ़ते आए विलोम बनाना है तो आ लगा दो। ज्वालामुखी जब आप पढ़ते हैं तो ज्वालामुखी एक जागृत ज्वालामुखी होता है और दूसरा जो ज्वालामुखी होता है वो सुसुप्त होता है, सुसुप्त ज्वालामुखी होता है। तो जागृत का क्या हो जाएगा, सुसुप्त। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, विलोम में वर्तनी दोष भी नहीं होना चाहिए। अगर वर्तनी दोष आपने कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। विलोम में वर्तनी दोष भी नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। ग्राह्य शब्द है, ग्राह्य यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना, ग्रहण करने योग्य। अर्थ निकालिए, पहले आएगा आपके दिमाग में ग्रहण करना, ग्रहण करने के योग्य, यानी कि कोई चीज ग्रहण करने योग्य है तो उसको हम ग्राह्य बोलते हैं, है ना। जैसे ये ग्रहण करने योग्य है, जैसे ये भोजन है जो ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्य है। दूसरा क्या होता है इसका विपरीत, ग्रहण करने के उल्टा क्या हो गया, त्यागना, तो ये हो जाएगा त्याज्य। उसी कोटि में हमने क्या कहा, उसी कोटि में, तो ग्राह्य का त्यागना नहीं होगा, ग्राह्य का त्याज्य हो जाएगा, यानी कि ये चीज त्यागने योग्य है, त्याज्य हो जाएगा। और त्याज्य की स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है, वर्तनी दोष भी नहीं होना चाहिए। नैसर्गिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, नैसर्गिक का मतलब होता है जो है प्राकृतिक तौर पर है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कृत्रिम। क्या हो जाएगा, कृत्रिम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कृत्रिम। ठीक है। अब यहां पर देखिए कोई उपसर्ग प्रत्यय ऐसा कुछ नहीं लगाना है, आपने अर्थ निकाला तो दूसरा तरीका है कि आप अर्थ निकालिए, अर्थ निकाल के वाक्य प्रयोग करके आप विलोम शब्द आसानी से बना सकते हैं। अर्थ निकाल करके बना सकते हैं, वाक्य प्रयोग करके बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि उल्टा आखिर होगा क्या। पुष्ट, तो कुछ लोग कहेंगे हष्ट पुष्ट साथ में बोलते हैं, तो हष्ट पुष्ट नहीं हो जाएगा। हष्ट पुष्ट तो दोनों एक ही समानार्थी शब्द हैं, और कई बार हमको समानार्थी शब्द याद आने लगते हैं कि हम साथ साथ में बात करते हैं हष्ट पुष्ट, तो ऐसा नहीं। तो हष्ट पुष्ट हम बोलते जरूर साथ में, लेकिन वो विलोम शब्द नहीं है। और हमारे दिमाग में क्या चलता है, राजा रानी भाई बहन, उसी तरीके से यह हष्ट पुष्ट होगा, नहीं। पुष्ट, कोई चीज पुष्ट है और दूसरा इसका विलोम क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं बहुत पुष्ट है, और दूसरा क्या हो जाएगा, छीड़ है। ठीक है, तो इसका सही से हो जाएगा छीड़। अब कोई कहे कि छीड़ की जगह हम दुबला रख देंगे, नहीं, व्याकरणिक कोटि वही होनी चाहिए। हमने एक नियम बताया ना, व्याकरणिक कोटि वही होनी चाहिए। अगर व्याकरणिक कोटि आपने चेंज कर दी
तो दिक्कत हो जाएगी। जिस कोटि में पूछा गया है उसी कोटि में होना चाहिए। एक चीज वहां पे हमने नहीं बताई है, जिस भाषा का शब्द है उसी भाषा में आप विलोम लिखने का प्रयास करें, उसी भाषा का विलोम सबसे सटीक होगा। अगर आपको भाषा उस भाषा में विलोम शब्द नहीं मिल रहा है, कुछ दूसरा मिल रहा है, तो आप द्वितीय स्तर पर उसका चुनाव करें। सामान्यतः ऐसा होगा नहीं तो भाषा भी आपको देखनी चाहिए। भ्रांत, भ्रांत में नि शब्द आप लगाइए, निर, है ना, निर शब्द लगाइए और ये हो जाएगा निर्भ्रांत। यहां पर उपसर्ग जो लगेगा वो निर लगेगा और ये हो जाएगा निर्भ्रांत। ठीक इसी तरीके से है व्यष्टि। अब व्यष्टि को समझने के लिए आप चले जाइए इकोनॉमी में, सारा जीएस आपने पढ़ा है ना, तो एक अर्थशास्त्र होता है व्यष्टि और उसका उल्टा एक होता है समष्टि। समष्टि, तो इसको आप करिए समष्टि, तो व्यष्टि का उल्टा समष्टि हो जाएगा, समष्टि का उल्टा व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है, यहां एक दूसरे के भी ये विपरार्थक शब्द हो जाएंगे। इधर वाला पूछा जाएगा, राइट वाला जो दाहिने तरफ हमने लिखा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अनुरक्त, अनुरक्त, ठीक है, रक्त वही रहने दीजिए और यहां अनु की जगह वी लगा दीजिए, तो यह हो जाएगा प्रत्यय परिवर्तन के द्वारा विरक्त। याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अध्यवसाय, आ इसके इसके आगे अन लगाइए, अन प्रत्यय, तो यह हो जाएगा अनध्यवसाय, अनअध्यवसाय, अनध्यवसाय, अनअध्यवसाय। अक्षर, अब यहां पर देखिए वही नियम काम करेगा, आ हटा देंगे तो यह हो जाएगा क्षर। अक्षर का होता है क्षर, अक्षर का क्या हो जाएगा, क्षर। कुछ लोग कहेंगे अक्षर का शब्द हो जाएगा, कोई अक्षर है उससे बड़ा शब्द है। कई बार गलत हमको लगता है, गलत लगने लगता है कि ऐसा हो जाएगा, उस पर मत जाइएगा। आकर्षण, क्या है, आकर्षण, तो आकर्षण में कर्षण यही रहेगा, आ की जगह प्रत्यय भी लग जाएगा और यह हो जाएगा विकर्षण। आविर्भाव, आविर्भाव, तो देखिए भाव यही रहने दीजिए, भाव यही रहने दीजिए और आविर की जगह पे आप तिरो कर दीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा तिरोभाव। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जितने भी नियम हैं वो सब एक तरफ, बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बेसिकली रटना पड़ता है। तो मैंने आपको तैयार करने की जो टिप्स दी हैं उसमें हमने कहा है कि सबसे पहले आप सूची पढ़ें। गणतंत्र शब्द क्या है, गणतंत्र। अब गणतंत्र में कई बार लोगों के दिमाग में आने लगता है कि क्या लिखे, लोकतंत्र तो नहीं हो जाएगा। अरे गण माने लोग, गण माने लोग, जनता, लोक माने भी लोग, लोक माने भी लोग। तो गणतंत्र यानी अभी जो शासन व्यवस्था है उसका उल्टा आपको जाना है। तो इसके पहले शासन व्यवस्था क्या थी, तो राजतंत्र हुआ करता था, तो यहां पर आप वो शब्द लिखेंगे राजतंत्र। गण को रिप्लेस किया, गण शब्द ही पूरा रिप्लेस हो गया, तंत्र वही रहा। तंत्र के बारे में ही तो बताना है लेकिन उल्टा बताना है, तो तंत्र वही रहेगा। कैसा तंत्र, गण की जगह राजतंत्र हो जाएगा। तेजस्वी, यहां पे शब्द है तेजस्वी। अब ज्यादातर लोग कहेंगे तेजस्वी का चलो कर देते हैं अतेजस्वी, आ लगा के बना देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि निस्तेजस्वी कर देते हैं। सीसैट में 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन भी आया है ना, है ना। तो जब निरुत्साहित की बात आती है तो निरुत्साहित नहीं होता है, निरुत्साह होता है। ठीक इसी तरीके से तेजस्वी का निस्तेजस्वी नहीं होगा, तेजस्वी का जो विलोम होगा वो निस्तेज होगा। क्या होगा, निस्तेज होगा। बात समझ में आ रही है, इसको आपको याद रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको हर हाल में याद रखना है, ठीक है। संकल्प, एक शब्द है संकल्प, जहां पे संकल्प, एक शब्द मैं बोलता रहता हूं, एक वाक्य में बोलता रहता हूं कि संकल्प दृढ़ तो विकल्प कैसा। तो जहां पे संकल्प है वहां पे विकल्प नहीं, संकल्प दृढ़ तो विकल्प कैसा।
तो संकल्प का उल्टा होता है विकल्प। आत्मा, यहां पे आत्मा में आप अन प्रत्यय लगाइए और इसको कर दीजिए अनात्मा। उद्घाटन, कोई चीज अभी उद्घाटित हो रही है, यानी कि शुरुआत की बात हो रही है, अभी उद्घाटन हुआ है, किसी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। ठीक है, बैठकें होती हैं, हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता था, अब तो सब बंद ही हो गया है, इस बीच में नहीं हो रहे हैं, कोरोना के आसपास से सब बंद है। तो उद्घाटन, उद्घाटन के बाद उस कार्यक्रम का क्या होगा? समापन। वाक्य प्रयोग, अर्थ निकालना, ये सब तरीके होते हैं कि आपके क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे। उद्धत, उद्धत एक प्रत्यय, एक इसमें कुछ किताबों में आपको मिलेगा अनुद्धत, आपको ऐसा मिलेगा अनुद्धत, और दूसरा इसका क्या होता है? विनत। दूसरा क्या होता है? विनत। ये दोनों क्योंकि किताबों में मिलते हैं, तो किस किताब से प्रश्न बनाया गया है ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा कि आपका क्या सही होगा। और अगर दोनों दे दिए गए हैं तो वही होगा, ए ऑप्शन पे ये दिया है, बी ऑप्शन पे ये दिया है, और उसके बाद में एक ऑप्शन आपसे जो पूछा गया है वो सी ऑप्शन है, और सी में दे दिया है दोनों, और डी में दे दिया है कुछ और दे दिया, या इनमें से कोई नहीं दे दिया, तो आप सी ऑप्शन टिक करेंगे। और अगर दोनों में से कोई एक दिया है तो एक टिक कर देंगे। प्रसारण, प्रसारण, तो दो इसके भी अर्थ निकलते हैं। जैसे एक होता है प्रसार करना, जैसे पंख फैलाना, प्रसार करना, तो दूसरा अर्थ होगा कि संकुचित करना, पंखों को बटोरना, संकुचित करना। दूसरा एक तरीका है कि यहां पर आप आ लगा दें, आप प्रसारण कर दें। दूसरा तरीका है कि इसको आप आ लगा के अप्रसारण कर दें, और प्रसारण का संकुचन भी मिलता है तो संकुचन भी हो जाएगा। बाकी स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। समष्टि, अभी हमने इसको कराया ही था, तो ये व्यष्टि हो जाएगा। व्यष्टि का समष्टि, समष्टि का व्यष्टि। ऋणात्मक है, ऋण का उल्टा धन होता है, जोड़ का उल्टा घटाव होता है। तो कुछ लोग कहेंगे ऋण का जोड़ात्मक कर दें, तो जोड़ात्मक नहीं होगा। जिस कोटि में पूछा गया है उस कोटि का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना है। तो यहाँ पर ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा, है ना, ऋण का धन होगा। ठीक है, भाषा का भी ध्यान रखना है। अभिमानी शब्द है, अभिमानी, इसका आप लोग सोचिए कि क्या होगा विलोम शब्द। आ जो है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, या इसके आगे क्या जोड़ेंगे? रिप्लेस नहीं करेंगे, यहां पे नकारने के लिए निर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा निरअभिमानी। क्या हो जाएगा? निरअभिमानी। धृष्ट, अब धृष्ट, कोई व्यक्ति धृष्ट है, धृष्ट है कोई, धृष्ट, तो धृष्ट का उल्टा होता है विनत। अब यहां पे आपको नहीं बनाना है, कोई किसी तरीके से निर्माण आप नहीं कर पाएंगे, है ना। विनम्र, विनम्र, विनम्र लिखिए यहां पे, विनम्र। अर्थ आपने निकाला कि कोई व्यक्ति बड़ा धृष्ट व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति आपको मिला वो बड़ा विनम्र व्यक्ति है, तो यहां पे विनम्र हो जाएगा। मानवता, मानवता का एक विलोम शब्द मिलता है, क्योंकि मानव का दानव करते हैं ना, मानव का क्या करते हैं? मानव का करते हैं दानव, कई बार विलोम ऐसे करते हैं, तो यहां पर कहते हैं मानवता का दानवता होगा। लेकिन जो सबसे सटीक विलोम है वो नृशंसता होगा। सबसे सटीक जो विलोम है वो नृशंसता होगा। पहले ये तालव्यशा होगा, उसके बाद में ये दंत्यशा होगा। नृशंसता सही आपको लिखना भी है, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देता है, इस वर्तनी दोष करके भी आपसे पूछ लेता है, तो उसका भी ख्याल रखेंगे आप लोग। रथी शब्द है, रथी। अब सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो लोग कहेंगे यहां वी लगाओ और इसको विरथी कर दो, लेकिन ये ठीक उसी तरीके से है जैसे अभी हमने आपको निस्तेज बताया था। इसका सही होता है विरथ, इसका सही क्या होता है? विरथ। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक इसी तरीके से है
अर्पित, तो यहां पे अर्पित को अन से रिप्लेस करिए आ को, ये हो जाएगा अनर्पित। उपचार, अन लगा दीजिए इसके आगे, अनुपचार। अपेक्षा, आ प्रत्यय को उ से रिप्लेस करिए तो ये हो जाएगा उपेक्षा। ठीक, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तटस्थ, तटस्थ कहते हैं भारत की स्थिति क्या है इस मुद्दे पर, तटस्थ है। और पाकिस्तान की कैसी रहती है, चाइना की तरफ आसक्त रहता है वो, आसक्त। जो लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं ना, जो लोग डिबेट सुनते हैं, अच्छी डिबेट, वो कुर्सी मारो वाली डिबेट नहीं, कुर्सी तोड़ो वाली डिबेट नहीं। आजकल की तो डिबेट भी बहुत अजीब अजीब आने लगी हैं। इस बीच में मैंने एक वीडियो देखा, उसमें डिबेट हो रही थी कि कौन कितने कपड़े उतार सकता है। जो डिबेट में हारेगा तो उसको कपड़े उतारने हैं डिबेट करवा के। कार्यक्रम का नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग भी देख लेंगे, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोग देखें। उसमें बात हो रही थी, जो हारता था उसको ये सजा दी जाती थी। तो ये हमारा कल्चर अब किधर जा रहा है। निर्दय, निर स, निर का उल्टा सा सदय। भाव, सीधे आ लगा दीजिए, अभाव, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे बहुत भाव मार रहे हैं, क्या कहेंगे, बहुत भाव मार रहे हैं। तो दूसरा कहेगा कि नहीं, भाव नहीं मार रहे हैं, सामान्य है बिल्कुल। ऐसे नहीं, भाव से अभाव, भाव उसी के पास होगा ना जिसका महत्व होगा। तो यहां अभाव हो गया, जैसे भाव ऊपर उठते हैं, भाव नीचे गिरते हैं। विधि, विधि क्या क्या होगा, तुरंत आप आ लगा देंगे, कहेंगे अविधि हो जाएगा, नहीं। विधि का होता है निषेध, विधि का क्या होता है, निषेध। उन्मुख, उन और उन का उल्टा होता है वी, जो प्रत्यय है उनका उल्टा लगाएंगे वी, मुख। उन्मुख, विमुख। जैसे इधर हमारा मुंह है इस बोर्ड की तरफ, तो हम उन्मुख यानी कि बोर्ड की तरफ, विमुख ऐसे हो गए, बोर्ड से हमने उल्टा कर लिया अपना मुंह, तो ये हो गया विमुख। अभी हमने कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम किया था, लेकिन कृत्रिम पूछा जाएगा तो अधिकतर आपको मिलेगा प्राकृतिक। नैसर्गिक गलत नहीं होगा, लेकिन अधिकतर प्राकृतिक मिलेगा। और आप नैसर्गिक भी कर दीजिए, ये भी सही है। मैंने बताया ना कि एक से अधिक, एकाधिक विलोम शब्द भी हो सकते हैं। लगभग 2-3% शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनके एकाधिक होंगे। अथ, अथ का मतलब होता है क्या, ये आप लोगों पर छोड़ता है, इसका अर्थ बताइएगा। लेकिन इसका विलोम बड़ा फेमस है, इति। इति, इति का मतलब होता है समाप्त होना, और अथ का मतलब होता है शुरुआत होना, तो अथ का इति होता है। तो आप पर नहीं छोड़ता हूं, मैंने ही बता दिया। बहुत लोगों का नाम होता है इति, इति श्री करना यानी कि समाप्त करना। सही हूं मैं। तो ये एक बेसिक समझ आपकी हो गई कि विलोम शब्द होते क्या हैं और इन विलोम शब्दों को कैसे तैयार करना है। थोड़े से शब्द और देखते हैं, जैसे एक है जोड़ शब्द, है ना, जोड़ शब्द। और एक शब्द मैं और यहां पर लिख रहा हूं, जोड़ना। तो जोड़ना का होगा घटाना और जोड़ का हो जाएगा घटाव। इन दोनों का अंतर आपको पता है, कोटि एक रखनी है। जोड़ना का घटाना, जोड़ का घटाव। कई किताबों में जोड़ का घटाना दे दिया जाता है। तृष्णा क्या है, तृष्णा। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा, कौन बताएगा। तृष्णा का विलोम शब्द क्या होगा, अवनी। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। कुछ मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को होमवर्क दे दूं क्या। अब तृष्णा का अगर विलोम शब्द आपको निकालना है, तो तृष्णा का विलोम शब्द निकालने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे। सबसे तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप रटा वाला देंगे या फिर इसका उत्तर देने की ऐसे कोशिश करेंगे।
अवनी, अवनी का कैसे विलोम शब्द निकालेंगे? अवनी का अर्थ निकालेंगे। जो लोग किताबें को पढ़ते रहते हैं ना, उसको पुस्तकें पढ़ते रहते हैं ना, उन लोगों का ये सब बहुत अच्छे से तैयार होता है। और उसका कारण क्या होता है? उनका जो वोकैब है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अवनिका, अंबर। मैं सोच रहा हूं कि ये इतने विलोम शब्द आप लोगों को दे दूं मैं। यहां पर आप स्क्रीन रोकिएगा और स्क्रीन रोकने के बाद में इन कितने शब्द हैं? 8 शब्द होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक का तो मैंने बता ही दिया है। बाकी जो ये 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 जो शब्द हैं इनका आप विलोम शब्द ऐसे ही करके, पहला तृष्णा, तृष्णा का अवनी का, ऐसे करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आप जब पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 50 शब्द भी तैयार हो जाएंगे और बेसिक भी हमारा तैयार ही हो गया है। ठीक है, तो इसको आप करिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।